नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम के करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम 23 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने कितने वर्ष पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने वर्ष पुराना? 50 वर्ष पुराना है। इसमें क्या होता है, विदेश के जो व्यक्ति होते हैं सऊदी अरब में, विदेशों के जो व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी विदेश के कर्मचारी जो होते हैं उनको एग्ज़िट के लिए भी वीज़ा लेना पड़ता था। एग्ज़िट के लिए, घर लौटने हेतु भी उनको वीज़ा लेना पड़ता था। एग्ज़िट वीज़ा लेना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? एग्ज़िट वीज़ा लेना पड़ता था। तो इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। इससे लगभग एग्ज़िट वीज़ा नहीं लेने से लगभग 1.3 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। कितने लोगों को? 1.3 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN का 90वां देश बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा देश बन गया है? तुवालू। ये कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश है। ये द्वीपीय देश है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश है ये। इसमें क्या है? मरीन बायोडाइवर्सिटी मरीन बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें कोरल रीफ है। क्या है? कोरल रीफ है, इसलिए ये फेमस हो जाएगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्विवर्षीय कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पर हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या है? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है स्टार्ट? नई दिल्ली में। कब से कब तक होगा ये? 22 से 24 अक्टूबर। कब से कब तक होगा? 22 से 24 अक्टूबर तक होगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नौसेना के हालिया सफल ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हो रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद में हो रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। कौन ने किया है?
ब्रिटेन ने किया है। किसके साथ किया है? भारत के साथ किया है। किसके साथ किया है? भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम स्वर कलाकार कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मसाको नोजावा मसाको नोजावा को ये पुरस्कार मिला हुआ है। इन्होंने क्या किया है? ड्रैगन बॉल फ्रेंचाई में शॉन गोकू की आवाज़ निकाली हुई है। आवाज़ के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करता ये प्रथम है, मतलब इनको ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कुल वन क्षेत्र में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? 9वें स्थान पर है। ये रैंक कौन निकालता है? खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाल दी जाती है। इसमें वैश्विक वन संसाधन आकलन वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है 9वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नया ब्राउज़र लॉन्च किया गया है, तो ये कौन के द्वारा किया गया है? कौन के द्वारा किया गया है? ओपन एआई के द्वारा कौन सा किया गया है? एटलस इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में देश की राजधानी में 30 दिन का आपातकालीन घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कहाँ पर? पेरू में। कहाँ पर किया गया है? पेरू में किया गया है। कितने दिन के लिए किया गया है? 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए किया गया है। आपातकालीन घोषित किया गया है। आपातकाल घोषित किया गया है। ये आपातकाल घोषित करने का रीज़न क्या है? अपराध अधिक होना और जन असंतोष के कारण असंतोष के कारण इसको घोषित किया गया है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है?
जोसेफ जेरी ने यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है लीमा। लीमा और कयाओ। लीमा और कयाओ में आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के गुजरात राज्य में बेस्तु वर्ष नववर्ष के रूप में कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। ये काय के अनुसार मनाया जाता है? विक्रम संवत के कार्तिक मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं भाला फेंक से संबंधित है। किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक से संबंधित हैं। ये ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या हैं? ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ पर अपनी तकनीकी मिशन को पूर्ण दूत आवास का दर्जा दे दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। पहले क्या था? तकनीकी मिशन के रूप में ये काम करता था, लेकिन अब इसको दूत आवास का दर्जा दे दिया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में किया गया है। एक्चुअल में हुआ क्या है? 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये फर्स्ट पहल है। भारत की ये फर्स्ट पहल है जब ये ऐसे काम किए जा रहे हैं। इससे पहले भारत ऐसे कोई काम नहीं करता था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा जीता गया है? मोरक्को के द्वारा इसको जीता गया है। किसको हराकर जीता गया है? अर्जेंटीना को हराकर ये जीता गया है। अर्जेंटीना को मोरक्को ने कितने से हराया है? 2-0 से हराया है। कितने से? 2-0 से हराया है। ये प्रथम विश्व कप जीता है। ये आयोजित कहाँ पर हुआ था? चिली में हुआ था। कहाँ पर? चिली में। कहाँ पर हुआ था आयोजित? चिली में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, आईआईटी मद्रास के साथ। कौन के साथ? आईआईटी मद्रास के साथ किया है, मद्रास के साथ इसने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस सह्याद्री समुद्र युद्ध अभ्यास जयमैक्स 25 में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ पर पहुंचा हुआ है ये? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर पहुंचा है? जापान में। कहाँ पर पहुंचा है? जापान में पहुंचा है ये कौन सी श्रेणी का है? शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ फ्रीगेट है। शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ फ्रीगेट है ये। जापान में कहाँ पर पहुंचा है ये? जापान में कहाँ पर पहुंचा हुआ है? इसके बारे में देख लेते हैं। जापान में कहाँ पर पहुंचा है ये? जापान में योगोशुका बंदरगाह पर पहुंचा है। कहाँ पर? योगोशुका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स वेस्टेपेन FIUS ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जो कि 4 रेसों में से उनकी कौन सी रेस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितनी? 3 रेस जो है इन्होंने जीती हुई हैं। टोटल कितनी? 4 रेसों में से 3 रेस जीती हुई हैं। कितनी जीती हुई हैं? 3 रेस जीती हुई हैं 2025 में। 2025 में फॉर्मूला फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ग्रेड प्रिक्स जीता हुआ है। इन्होंने क्या किया है? जीता हुआ है। 4 रेसों में से 3 रेस इन्होंने जीती हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कितना? 43 रैंक आई हुई है। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? GIFT। इसका फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी
ये कहाँ पर है? गुजरात के गांधीधाम में, गुजरात के गांधीनगर में, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। ये कौन सी बार पब्लिश हुआ है? 38वीं बार। कौन सी बार? 38वीं बार पब्लिश हुआ है। कौन सी बार हुआ है? 38वीं बार। मुंबई की इसमें क्या रैंक है? मुंबई की रैंक क्या है? 46। मुंबई की रैंक क्या है? 46 है। और न्यू दिल्ली की, न्यू दिल्ली की क्या रैंक है? 54 रैंक है, 54th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विम वैन डेन, इन्होंने 10 साल में कितने? 10 वर्ष में एक फ़ोटो निकाला हुआ है। एक फ़ोटो 10 वर्ष में एक फ़ोटो निकाला हुआ है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में एक फ़ोटो निकाला हुआ है। काय का निकाला हुआ है? हीरा तराशने के कारखाने, हीरा तराशने के कारखाने और लकड़बग्घा, लकड़बग्घा। हीरा तराशने के कारखाने के साथ लकड़बग्घा की फ़ोटो निकाली हुई है इन्होंने। हीरा तराशने की जो फैक्ट्री है, कारखाना है, ये बंद पड़ा हुआ है। क्या है? बंद पड़ा हुआ है। लकड़बग्घा कौन से कलर का है? लकड़बग्घा कौन से कलर का है? सफ़ेद कलर का लकड़बग्घा है। और ये कैमरे की तरफ देख रहा है। कौन की तरफ? कैमरे की तरफ देख रहा है। वन्यजीव क्या है? वन्यजीव क्या है इसमें? लकड़बग्घा। लकड़बग्घा जो है वन्यजीव है इसमें। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 दिया गया है इनको। कौन सा दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 दिया गया है। इन्होंने कितने वर्ष में फ़ोटो निकाला हुआ है? ये 10 वर्ष में एक परफेक्ट फ़ोटो, एक परफेक्ट फ़ोटो निकाला हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विटल स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया रिपोर्ट में किस वर्ष में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 2023। ये रिपोर्ट कब की है? 2023 की है ये रिपोर्ट। और इसमें सबसे कम लिंगानुपात बच्चों का कहाँ पर है? झारखंड में कितना लिंगानुपात बताया गया है? 899। कितना? 899 लिंगानुपात है। और बिहार में कितना है? बिहार में कितना है? 900। बिहार में है 900। झारखंड में है
899। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 1085। कितना है? 1085। इस रिपोर्ट में किस चीज़ के आंकड़े बताए गए हैं? नवजात शिशु के जन्म और मृत्यु के आंकड़े बताए गए हैं। इसमें 2023 में कितना आंकड़ा आया है? 2023 में कितना है? 2023 में जन्मे बच्चे 2023 में जन्मे बच्चों का आंकड़ा कितना है? 2.5। कितना है? 2.5 करोड़। कितना है? 2.5 करोड़ 2023 में जन्मे बच्चों का। और 2022 में जन्मे नवजात बच्चे कितने? 2022 की तुलना में कम है। 23 का जो आंकड़ा है 2023 का जो आंकड़ा है 2022 की तुलना में 22 की तुलना में कम है ये। दो हजार तेईस में नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है इस रिपोर्ट के अनुसार? 86.6 लाख। 86.6 लाख मृत्यु दर है इनकी, जो कि 2022 की तुलना में अधिक है। 2022 की तुलना में अधिक है। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अदालत ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में किसी भारत को प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेहुल चौकसी को। ये कौन है? नीरव मोदी से संबंधित है। ये कौन है? भारत के हीरा व्यापारी। कौन है? भारत के हीरा व्यापारी। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। इन्होंने क्या किया है? पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ लोन का गबन किया है। 13,000 करोड़ लोन का गबन किया है और
देश छोड़कर चले गए हैं। क्या है? देश छोड़कर चले गए हैं। इनको किस देश में पकड़ा गया है? बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में पकड़ा गया है इनको। भारत और बेल्जियम की संधि है कि जो भी व्यक्ति क्राइम करके दूसरे देश जाएगा और यदि बेल्जियम में पहुंचता है तो उसको भारत को लौटा दिया जाएगा, उसको ढूंढकर भारत लौटा दिया जाएगा, प्रत्यार्पण कर दिया जाएगा, मतलब प्रत्यार्पण कर दिया जाएगा। ये संधि कब हुई थी भारत और बेल्जियम के बीच? 1901 में। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। इनको कहाँ से पकड़ा गया है? बेल्जियम के एंटवर्ग से। कहाँ से? एंटवर्ग से पकड़ा गया है इनको। कहाँ से? एंटवर्ग से, बेल्जियम के एंटवर्ग से। क्यों? क्योंकि ये हीरा को तराशने का सबसे बड़ा हीरा को तराशने का कारखाना यहाँ का फेमस है। हीरा तराशने का कारखाना यहाँ का फेमस है। और चौकसे जो हैं, मेहुल चौकसे जो हैं, हीरा व्यापारी हैं, इसलिए ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पौधे के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से पौधे का प्रतीक? चावल का प्रतीक है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। इस महोत्सव का उपनाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? कोंगाली महोत्सव। क्या है? कोंगाली महोत्सव है इसका उपनाम। इसमें क्या किया जाता है? चावल के पौधे को स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। ये कौन से महीने में मनाया जाता है? माह के महीने में। कब मनाया जाता है? माह के महीने में मनाया जाता है इसको। इस महोत्सव में चावल के साथ साथ तुलसी के पौधे का भी महत्व होता है। कौन से? तुलसी के पौधे का महत्व होता है। तुलसी के पौधे का महत्व भी होता है। इस महोत्सव में क्या करते हैं? खेत में आकाश बाटी दीपक जलाते हैं। और ये त्यौहार धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? ये त्यौहार धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? धूमधाम से नहीं मनाया जाता। खेत में
आकाश बाटी दीपक। खेत में आकाश बाटी दीपक जलाते हैं तो ये क्यों जलाया जाता है? फसल की सुरक्षा करने के लिए। फसल की सुरक्षा, फसल की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है इसको। और इस त्योहार को धूमधाम से नहीं मनाते हैं, क्यों? क्योंकि खाली अन्न भंडार का प्रतीक माना जाता है इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।